हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी ग्रामर में पहला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका नाम है भाषा एवं व्याकरण। तो आज हम लोग भाषा एवं व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं और आगे का 2-3 क्लास यही चलेगा। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि भाषा क्या होता है, भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा के लक्षण क्या होते हैं, भाषा के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही इजी लेवल से और बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो पहला हम लोग आते हैं भाषा। भाषा क्या होता है? हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी या फारसी, उर्दू, भाषा बहुत प्रकार के होते हैं। तो प्रकार के तो होते ही हैं, लेकिन हम लोग पहले ये समझते हैं भाषा होता क्या है, भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा देखिए, जिस साधन के द्वारा, ठीक है, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के विचारों को या भावों को किसी दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, या किसी दूसरे के मन के भावों या विचारों को समझते हैं, ठीक है, वह भाषा कहलाता है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम लोग अपने मन के विचारों को किसी दूसरे तक प्रकट करते हैं या किसी दूसरे के मन के भावों या विचारों को समझते हैं, भाषा कहलाता है। समझें? यस सर। अब देखिए भाषा के लक्षण, भाषा के क्या लक्षण होते हैं, अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो ये देखिए, भाषा जो है वो ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है, भाषा ध्वनियों का मेल होता है और भाषा में केवल सार्थक शब्द होते हैं। ये नहीं कि मतलब कुछ भी बोल दीजिए आप, वो भाषा हो गया, सामने वाले को समझ में भी ना आए वो भाषा हो गया। तो उसमें सार्थक शब्द होते हैं जिसका अर्थ समझ में आता है लोगों को। ठीक है, खाली चिल्ला दिए तो भाषा थोड़ी हो जाएगा। भाषा के कई रूप होते हैं और कई प्रकार होते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। और हर भाषा, भाषा तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सब भाषा का लिपि भी अलग अलग होता है। सब भाषा एक ही लिपि में नहीं होता है, हर भाषा की लिपि एक नहीं होती है। अंडरस्टैंड? यस सर। और भाषा देखिए केवल मनुष्यों के द्वारा यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई जानवर बोलने लगेगा भाषा। भाषा मनुष्यों द्वारा ही प्रयोग की जाती है, जानवरों द्वारा नहीं। तो उनका होता है, कुछ अलग होता है उनका। ठीक है, हम लोग यहाँ किसी अलग भाषा की बात कर रहे हैं। जानवरों का भी होता है लेकिन उनका अलग टाइप का होता है। अब हम लोग आते हैं भाषा के रूप में। भाषा के रूप मुख्यतः, वैसे मूल रूप तो भाषा का मौखिक ही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग या कुछ भी करते हैं वो मौखिक रूप से ही करते हैं। तो भाषा का मूल रूप तो मौखिक है, लेकिन जब धीरे धीरे सब कुछ डेवलप हुआ तो इसके मुख्यतः 3 प्रकार पाए गए। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। ये भाषा के बेसिक 3 रूप हैं। मतलब भाषा के मुख्यतः 3 रूप हैं, या ये समझ सकते हैं भाषा को 3 रूपों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। अब हम लोग आते हैं कि ये मौखिक भाषा क्या होता है। मौखिक भाषा, इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने मन के विचारों या भावों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा होती है। अंडरस्टैंड? यस सर। जैसे कि बातचीत के द्वारा या भाषण के द्वारा हम अपने विचारों को या भावों को दूसरों तक अगर किसी भाषण के द्वारा पहुंचाते हैं तो वह तो भी एक मौखिक भाषा ही है ना। यस सर। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर लिखित भाषा। जब हम अपने मन की भावनाओं को, विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं या उनको समझाने का प्रयास करते हैं या किसी दूसरों के भावों या विचारों को लिखित रूप में समझने का प्रयास करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं पत्रों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा या आजकल मेल के द्वारा
ठीक है, यह सब भाषा का लिखित रूप होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जैसे इस नाम से स्पष्ट हो रहा है, संकेतों के द्वारा, मतलब इसमें हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वह भाषा का सांकेतिक रूप होता है। क्लियर है? यस सर। अभी तक हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा के अलावा एक दो चीज़ें और होती हैं, जैसे बोली, लिपि, ये क्या होती है। तो बोली क्या होती है और लिपि क्या होती है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग जानते हैं कि बोली क्या है। देखिए, बोली किसी क्षेत्र या विशेष जगह पर जो मौखिक भाषा बोली जाती है उसको बोली बोलते हैं, उसको बोली कहा जाता है। अर्थात क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हिंदी। देखिए, हिंदी क्या है, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बोला जाता है। अब बोली हर जगह की बोली अलग अलग होती है, किसी दूसरे जगह कोई और बोली, कहीं और बोली दूसरे जगह। तो किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली मौखिक भाषा या क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली मौखिक भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग की लिपि क्या होती है, ठीक है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों को प्रकट करने के लिए या इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों के प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जिसे लिपि कहते हैं। या हम लोग दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। अब जो है, अब हम लोग देखते हैं भाषा के एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाषा की क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेजी एक भाषा हो गई, क्लियर। हिंदी भाषा हो गई, संस्कृत भाषा हो गई, पंजाबी भाषा हो गई, जापानी भाषा हो गई और चीनी भाषा हो गई। तो हमने कहा कि सभी भाषाएं एक ही लिपि में नहीं लिखी जाती, ये हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, ठीक है। तो हर भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं। तो अभी हम कुछ के एग्जाम्पल यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे होने को तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन हम लोग बहुत बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग एडवांस में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग बेसिक अपना क्लियर कर लेते हैं। तो अब देखिए हिंदी भाषा, ठीक है, यहाँ देखिए क्लियर है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए, तो आप बताएंगे देवनागरी लिपि। अगर आ जाता है संस्कृत भाषा की लिपि, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में और चीनी जो है चीनी लिपि में ही लिखी जाती हैं, ठीक है। क्लियर? यस सर। उसके बाद एक दो पॉइंट और हैं जो हम लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो भी लिपियाँ लिखते हैं अपने यहाँ, ठीक है, हिंदी भाषा में, तो वो जो है बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अरबी और फारसी लिपि की विशेषताएं देखिए यह है कि अरबी और फारसी लिपि जब लिखी जाती है तो वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। मतलब हम लोग इधर से लिखते हैं ना, इधर देखिए, तो अरबी और फारसी लिपि जो है वो इधर से लिखी जाती है, ऐसे,
ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, अरबी और फारसी लिपियों की यह विशेषता है कि वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, और उसी प्रकार चीनी भाषा की जो लिपि होती है, जो चीनी भाषा की जो लिपि होती है वह ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। ठीक है, वो ऐसे लिखी जाएगी। क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो आज हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, हर भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं, बोली क्या होती है, हम लोगों ने इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ा है। ठीक है, और कुछ लिपियों की कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, जैसे कि अरबी फारसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं, चीनी लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसके आगे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आएगा व्याकरण, क्योंकि हम लोगों के टॉपिक का नाम है भाषा एवं व्याकरण। तो भाषा तो हम लोगों ने आज पढ़ा। ठीक है, भाषा का बेसिक लेवल पढ़ा है। बेसिक लेवल मतलब बहुत ही आसान शब्दों में हम लोगों ने इसे पढ़ा है। ठीक है, जिसे कि क्लास 3, 4, 5 के स्टूडेंट्स भी आसानी से पढ़ सकते हैं अपने घर बैठे मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, इसी का एडवांस रूप हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है, अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा व्याकरण। ठीक है, हम लोगों ने आज भाषा क्लियर किया। अब हम लोग नेक्स्ट डे जब भी पढ़ेंगे व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।